हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला मंथ अप्रैल 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच ओझरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी इन अप्रैल मंथ, ठीक है। अप्रैल में आप इसको जब भी देख रहे हो ये आपके लिए रहने वाली है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस कैसा रहेगा अब अप्रैल मंथ में आपके लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे रहने वाली है अप्रैल 2025 में कुंभ राशि। कैंसर साइन, ओके। कर्क, मुझे लग रहा है बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मिल रहा है इस मंथ में, या आप स्वादिष्ट खाना बनाना सीख रहे हैं, कुकिंग सीख रहे हैं, या किसी का आपको पता है कि इस इंसान को जो है बहुत अच्छा खाना पकाना आता है, तो उससे रेमेडीज पूछ रहे हैं, ठीक है। कुकिंग चैनल्स थोड़ा ज़्यादा देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर पहली एनर्जी ये दिख रही है। देन मैं देख रही हूँ कि घर से रिलेटेड कुछ काम है आपको कुंभ राशि। आपके घर को रेनोवेट कराना हो, या आपके घर का कहीं ना कहीं कुछ फ्रंट थोड़ा ठीक करना हो, या कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन करना हो घर में। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मैं देख रही हूँ आपको, क्योंकि मून एलिमेंट में हो आप, तो बहुत इमोशनल रहने वाले हो, बहुत इमोशनल, बहुत अवेलेबल रहोगे लोगों के लिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहोगे आप लोगों के लिए, ये यहाँ दिख रहा है। एंड सिर्फ ये नहीं कि आप ही अंडरस्टैंड कर रहे हो दूसरों को, दूसरे भी आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ये आपको पता चलेगा। कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में होते हैं कि हमें ना कोई कितना ही प्यार कर रहा हो तो हमें उसका प्यार नहीं दिखता, क्योंकि हम उस सिनेरियो में या उस एनर्जी में या उस फ्रिक्वेंसी में नहीं होते कि हम सामने वाले को समझ पाए। बट इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि अप्रैल 2025 में आप भी रिसीविंग मोड पे हो, जिसमें आपको जो है आप कह सकते हो सामने वाले की जो है ना कि उसकी इंटेंशंस, उसका आपके लिए प्यार, वो आप देख पा रहे हो, वो आप समझ पा रहे हो, और लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, ओके। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी अपना करियर बनाने की सोचो, या फिर क्रिएटिव फील्ड में हो तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहे इस मंथ में। हीलिंग बिगिन, इस मंथ में बहुत सारे सिनारियोज में ना आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप इवॉल्व हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप सरेंडर मोड पे हो कि ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही, उसको ना मैं रोक सकती हूँ ना मैं रोक सकता हूँ, मैं उसमें अपना सिर्फ कर्म कर सकता हूँ। सो आप आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें लाइफ में हैं उनको कोई पीछे नहीं छोड़ पाता है। लोगों को पीछे छोड़ देना, लोगों का साथ कट ऑफ कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ना कार्मिक डेट्स मतलब बनाता जाता है कि उसके साथ हमने अपना कर्मा क्लियर नहीं करा, इसलिए फिर वो अभी नहीं तो चलो बाद में आ जाएगा वो सामने। बट आप क्या कर रहे हो कि उनको लेकर चल रहे हो कि चलो यार ठीक है, जो चीज़ें हैं ये तो चलनी ही है लाइफ में और आगे बढ़ना है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें आप तकलीफ में हो, नहीं, उसमें आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो और अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है कुंभ राशि, आप वर्क प्लेस चेंज करो या रेजिडेंस चेंज करो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शिफ्ट हो, अचानक से आपको लगे कि आपको करियर चेंज करना है, अचानक से आपको ये लग सकता है कि आपको जो है कहते हैं ना कि मैं पॉज में हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना, बट अब मुझे मन कर रहा है कि नहीं मुझे एक्शन लेने चाहिए, तो वो अब एक्शन लेना स्टार्ट करोगे आप चीज़ों की तरफ, ठीक है। अप्रैल 2025 बटरफ्लाई चेंज, जो मैंने कहा शिफ्ट, अभी बात ही आई थी चेंज। आप जिन लोगों से नहीं भी बात करते थे ना, उनसे भी बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करोगे, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उन्हें और वो अंडरस्टैंड करेंगे आपको। कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, सोशलाइज मुझे नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं कैंसर साइन जो है ये बताता है कि आपका लोगों से बोलचाल बढ़ रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपके घर में बहुत अच्छा माहौल है, घर में लोगों के साथ जो है आपका अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो रहा है। एंड यहाँ पर जो है मेटामॉर्फोसिस भी यही बताता है कि आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए, आप रेडी हो रिसीव करने के लिए, आप रेडी हो विद रिसेप्टिव मोड, आप समझ रहे हो, आप समझा सकते हो, आपकी वाणी, आपका बिहेवियर लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में इवॉल्व हो रहे हो, आप अपने आप को ना, कैसे होता है ना, किसी छोटे बच्चे को हम कितना भी समझा लें, उस बच्चे की आदत है यार, वो बच्चा है अभी, वो नहीं समझेगा। बट अब आप चाहे किसी भी एज में हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर वाइज एनर्जी आ रही है, आपके अंदर लोगों से डील करने का तरीका आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि लाइफ थोड़ी सी कलरफुल दिखेगी आपको, ठीक है।
और अब कलरफुल लाइफ से कुछ लोगों के लिए रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लग्जरी आ रही है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। मून को देखती हूँ और बटरफ्लाई को देखती हूँ तो ये भी बताता है कि एक फेज है, एक फेज जो है काटा है आपने, जहाँ पर बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चली हैं चीज़ें, बट अभी समय आ रहा है कि यू आर अ बटरफ्लाई नाउ, कंप्लीटली एक बटरफ्लाई हो आप, मतलब नाउ चेंज आ गया है, नाउ शिफ्ट आ गया है, अभी आगे समय और अच्छा आएगा आपके लिए। ये एनर्जीज अभी मुझे नजर आ रही हैं कुंभ राशि। इंट्यूशन बहुत हद तक आपको बहुत कुछ गाइड करेगी, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो यहाँ पर आपको मैंने बोला अभी अभी जस्ट मैंने बोला कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और आप बात करके चीज़ों को खत्म कर रहे हो, जिसमें आप ईगो को लेकर नहीं आ रहे हो बीच में, है ना कुंभ राशि। सो उससे क्या होगा कि अगर हम ईगो में ही बैठे रहे, जैसे मैंने कहा कि मैं पॉज में हूँ, मैं तो नहीं एक्शन लेती, मैं पॉज में हूँ, मैं तो कोई काम नहीं कर रहा, तो वो वाली सिनेरियो में नहीं हो आप, क्योंकि वो सिनेरियो तब आता है जब ईगो आ जाती है ना। सो अब आप अपने आप को ईगो से थोड़ा दूर कर रहे हो थोड़ा, क्योंकि मून की एनर्जी है तो यहाँ पर मून क्या है कि हमें इंट्यूटिव थोड़ा सा हाई करता है, हमें स्पिरिचुअल बनाता है, हमारे डर जो है अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़त्म करता है, ये एनर्जीज हैं, ठीक है। सो यहाँ ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी क्या है, ग्रेट फॉर्चून है कि आपकी लाइफ, मैंने अभी अभी कहा जो आपकी लाइफ है वो थोड़ी कलरफुल होने वाली है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ तो डेस्टाइंड है जो आपको मिलना ज़रूरी है, वो अब आपको मिलेगा। अब ये आपका पार्टनर हो सकते हैं, ये आपका करियर हो सकता है, ये आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, ये आपका लक आपके फेवर में काम कर जाए, ये हो सकता है, ठीक है। बट क्योंकि मैं यहाँ पर नंबर भी देख पा रही हूँ ना, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, ठीक है। सो लक फैक्टर, अब मैंने अभी बोला था कि अब आगे समय अच्छा आ रहा है ना। सो आपके लिए अप्रैल 2025 से लक फैक्टर आपके फेवर में काम करना शुरू कर रहा है। हो सकता है आप किसी तरीके से चाह रहे थे कि मेरा ये काम बन जाए, और वो कहते हैं ना जैसे इंटरव्यू देने गए, मान लो चलो आप इंटरव्यू देने गए, 20 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अब ये तो नहीं है ना 20 लोग आए हैं तो 20 के 20 ही जो हैं बहुत कैपेबल है, बहुत कैलिबर है उन लोगों में। हो सकता है कि 15 में कैलिबर है, 5 में कैलिबर नहीं है, ठीक है, पर 15 को भी हरा कर आगे बढ़ना, ये आपको लक फैक्टर काम कर जाएगा इस मंथ में, ठीक है। और इसमें आपका इंट्यूशन आपको बहुत काम करेगा, इसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत काम करने वाली है। टाइम टू गो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो। मैंने सरेंडर मोड की बात करी थी, सरेंडरिटी, आप सरेंडर करोगे, ठीक है यार, जीना इसी का नाम, चीज़ें नहीं रुकने वाली। मैं हमेशा यही नहीं सोचती रहूंगी कि मेरा ये काम बनेगा तो मैं ये एक्शन लूँ, मेरा वो काम बन जाएगा तो मैं वो एक्शन लूँ, ये तो कंटिन्यू है ही। हो सकता है हम बचपन से इस तरीके के माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर अरे ये हो जाएगा तब वो सोचना, वो हो जाएगा तब वो सोचना, और कोई एक समय का वेट ही करते रह जाएं कि ये वेट कब होगा यार, कब मेरी जिंदगी एक स्मूथ ट्रैक पर चलेगी। जिंदगी स्मूथ ट्रैक पर चलने के लिए है नहीं, ये चाहे कितना ही हम बड़े बड़े वीडियोस बना बना के आपको बोल दें। एक्वेरियस, ये सच है कि हमें डेफिनेटली मोटिवेटेड रहना है, पर चैलेंजेस तो आते ही हैं, तो आप उनके साथ आगे बढ़ रहे हो। और आपको ये है कि पीछे मैं छोड़ आई, अब बहुत सारी चीज़ें छोड़ आया मैं पीछे, अब उनको देखना नहीं है, अब आगे बढ़कर एक्शन लेना है, तो अब आप एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं आपके लिए स्पेसिफिक कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के लिए। एक्वेरियस, रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए मंथ अप्रैल 2025। द वर्ल्ड, मैंने कहा है किसी पर्सन के साथ अगर प्रॉब्लम है तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अब वर्ल्ड क्या कहता है, वर्ल्ड कहता है कंप्लीशन की एनर्जी। हो सकता है कोई कार्मिक डेट था, क्लियर हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं कहते हैं ना कन्वर्स करी ही नहीं, बात करी ही नहीं, बट अब बात होगी। हो सकता है कि किसी इंसान के साथ जो है बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो कि यार ये रिश्ता कब खत्म हो और मेरी कब जान छूटे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनको आप डिजर्व करते हो, जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। सो ये यहाँ दिख रहा है। वर्ल्ड मुझे ये बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ घूम फिर रहे हैं, दुनिया घूमने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या हो सकता है ओवरसीज ट्रैवल करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप ऑनलाइन बहुत चिट चैट है कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि प्रोटेक्शन चाह रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, कि ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना अपने रिश्ते में, आपस में बात करके चीज़ों को रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है। वर्ल्ड यहाँ पर बहुत हद तक गुड फॉर्चून की बात भी करता है कि
कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा और आप चिल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, चिल कर रहे हैं। शादी के लिए देख रहे हो, एंगेजमेंट मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए देख रहे हो, यस ये महीना आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, योर करियर इन अप्रैल 2025, एक्वेरियस आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है अप्रैल 2025 में, करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस। एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपके पास बहुत सारा काम है और बहुत सारा काम होने की वजह से आप कहते हैं ना, जैसे मेरे पास बहुत सारा काम हो जाए तो हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं लथार्जिक से कि यार इतना काम करना पड़ रहा है, ये है वो है। बट यहाँ पर ऐसा है कि आप उन चीज़ों से देखो, ये गर्ल जो है हाथ पे हाथ रख के खड़ी नहीं है, वो कोशिश कर रही है स्वॉर्ड से उन चीज़ों से बाहर आने की जिन चीज़ों में वो है। मैंने अगर ट्रेडिशनल टैरो देखूं तो उसमें गर्ल है वो ऐसे चुपचाप खड़ी है, उसके हाथ पैर बंधे हैं, वो ना हिल रही है ना ढुल रही है ना कुछ कर रही है। तो अब देखो ये इंसान, ये गर्ल क्या कर रही है, ये कोशिश तो कर रही है ना, तो आप कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और बहुत सारे सिनेरियो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो जहां पे आपको रिकॉग्निशन चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए रिकॉग्निशन ऐसा होता है कि आपने बहुत टाइम से मेहनत कर ली, अब रिकॉग्निशन मिली। बट कुछ लोगों के लिए अब से आप मेहनत करना शुरू करोगे तो उसकी रिकॉग्निशन मिलेगी आगे जाकर, तो आप मेहनत करनी शुरू कर दो। एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन्स आ सकती हैं क्योंकि मून वाले एनर्जी में हो आप। मून बहुत मूड को ना बहुत स्विंग करता रहता है। ठीक है, क्रिएटिविटी डेफिनेटली लेगी बट इतने आइडियाज आएंगे कि आइडियाज में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा आइडिया अप्लाई किया जाए। ठीक है, सो ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप इतना काम कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, इतने आइडियाज डाउनलोड हो रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि यार मैं सारे ही आइडियाज पे एक बार काम कर लूँ, सब पे ही काम करके देख लूँ। तो मैं ये कहूँगी बहुत चुनिंदा चीज़ों पर काम करना, ठीक है ना, बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पर काम करना, बहुत सारा काम इकट्ठा मत करना। एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है रात रात भर बैठ के काम कर रहे हो आप, आपके पास इतना काम है। अगर आप काम चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर काम नहीं करना चाहते हो तो फिर तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आपके लिए क्या है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि देखो ये नंबर 8 है ना, तो शुरू के अप्रैल के 8 दिन, लगभग 8 दिन आपके लिए थोड़ा सा ऐसा होगा बहुत काम है, क्योंकि देखो अभी तो न्यू ईयर भी स्टार्ट होगा, है ना, फाइनेंशियल ईयर अब एंड होगा, जो उसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो कुछ काम बढ़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, तो वो हो सकता है। अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं। बस ये है कि शुरू के 8-10 दिन थोड़ा सा आपको लग सकता है बहुत काम है, बहुत काम है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, या बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे, शुरू के 8-10 दिन। ठीक है, अब चल रहे हैं हम आपके लिए आपके फाइनेंसेस देखेंगे अप्रैल 2025 में आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस में व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइनेंसेस में लक साथ दे रहा है, ग्रेट फॉर्चून पहले आपके पास आ गया है, तो फाइनेंशियल आपको गेन्स दिख रहे हैं। आप देखो इस पिक्चर में भी एक ये देखो, ये जो इमेज है इस यहाँ से कॉइन्स निकल रहे हैं, ठीक है, फ्लावर्स निकल रहे हैं, कॉइन्स निकल रहे हैं। सो आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपके अच्छे कर्मास का आपको रिजल्ट मिल रहा है, लक आपके फेवर में है, अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है, एक्सपेक्टेड मनी तो मिलेगा ही मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड भी मिल सकता है। लकीली जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए, आपके कोई बड़े आपको मिल गए, उन्होंने आपको पकड़ा दिया 500 का नोट, कितना खुश हो जाता ना बंदा कि अरे यार मैं तो ऐसे ही घूमने निकला था, 500 रुपये मिल गए। तो ऐसा मतलब अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके लिए हो सकता है आप घर अपना बनाना चाह रहे हो उसके, या घर पर सेल करना चाह रहे हो उसके रिगार्डिंग काम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए क्योंकि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, उसकी वजह से, या मैरिज हो रही है, ठीक है, मैरिज हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका अर्निंग इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब आप 1 से 2 हो गए हो, है ना, तो ये चीजें दिख रही हैं, आप दोनों ही अर्न करते हो, उसकी वजह से पैसा अच्छा आ रहा है। ओके, रैपिड एनर्जीज देखोगे आप अपने फाइनेंसेस में। ट्रैवल पे हो सकता है आप पैसा खर्च करो, जैसे मान लो नई नई शादी हो रही है, हनीमून पे जा रहे हो, पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है, घूमने फिरने जा रहे हो, अभी एंगेजमेंट हुई है, डेट पे चले गए, या थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया एक दूसरे के साथ, तब पैसा खर्च हो रहा है, तो ये चीजें दिख रही हैं। ओके, आई जस्ट सी सॉ 14 5 की एनर्जी, 5 चेंज की बात करता है, विच मीन्स कि आपके पैसे में अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, डोंट वरी। अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है। हेल्थ वाइज एस ऑफ कप्स, बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हो वैसी लाइफ चल रही है। काम तो देखो मैंने बता दिया है शुरू के, थोड़ा 8-10 दिन है ऐसा, बट बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा ओवरवेल्म हो सकते हो। बट यहाँ एस ऑफ कप कहता है कि आप कुछ नई हैबिट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वाटर थोड़ा इनटेक बढ़ा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत इमोशनल हैप्पी फील कर रहे हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं
आपकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कैश है आपके हाथ में, उसकी वजह से। मैं ना सुपरफिशियल बातें नहीं करती हूँ, जो बात है वो है। देखो पैसा होता है ना हाथ में तो बंदा खुश रहता है, तो ये वो एनर्जी है। आपके हाथ में कैश फ्लो है, यू आर हैप्पी यार, अच्छे खुश दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। एंड हेल्थ में कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स की एनर्जी कहता है कि आप अपने हो सकता है इमोशंस के लिए, कि मेरी इमोशंस हैप्पी रहे, मैं हैप्पी रहूं, उसके लिए कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मान लो जैसे आपको एक अब सबके लिए अलग अलग है, किसी को है कि मुझे एक आईपैड चाहिए, इसको मेरे को थोड़ा सा जैसे मेरे को अगर दिन में आधा घंटा रेस्ट करने को मिले तो मैं अपने आईपैड पे एक वेब सीरीज चला लूँ, या बैठकर मैं थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल कर लूँ। किसी का मन है कि मेरे को बहुत लग्जरियस खाना खाना है, तो भाई ये मेरे इमोशंस को हैप्पी करता है। तो आप अपने इमोशंस को हैप्पी करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करते हुए नजर आ रहे हो, ओके, कुछ ऐड करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। आप पुराने गिले शिकवे भी खत्म कर रहे हो, जिसकी वजह से नई एनर्जीज आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है। देखो, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन एंड हो रही है, ठीक है। और नए लेसन्स जो हैं अब आप बहुत सोच समझ कर लेने वाले हो। जो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन दे रही थी अब वो खत्म हो रहे हैं, और आप जो है आगे अब चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन इज ओवर। अभी जस्ट मैंने ये बात बोली है कि फ्रस्ट्रेशन का टाइम चला गया। अब आप दूसरों को समझ रहे हो, दूसरे आपको समझ रहे हैं, कैश फ्लो हाथ में है, काम अच्छा चल रहा है, तो उसकी वजह से आप अब खुश नजर आ रहे हो, ठीक है। देन टेक केयर, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। कहीं ना कहीं पास्ट में मटेरियल वेल्थ का प्रॉब्लम हुआ है, पर ब्लेसिंग्स में यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि अब कुछ नहीं होगा। अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का मोड है, अब आप सेलिब्रेट करेंगे, अब आप ट्रैवल करेंगे, अब आप एक्साइटमेंट में हैं। कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ भी मिल रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। अब किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप करियर में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल रही है, या आपकी शादी हो रही है। अब शादी हो रही है तो वहाँ पर देखो शोर तो होता ही है ना, फायर क्रैकर्स तो होते ही है ना, तो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो आप, ठीक है। यू विल बी शोन द वे, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको आगे पाथ दिखाया जाएगा, डरना नहीं है, नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है आप सोशल मीडिया पर भी शादी के रिश्ते वगैरह ढूंढ रहे हो, लोगों से बातचीत करके देख रहे हो कौन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, ये चीज़ें दिख रही है। नेटवर्किंग दिख रही है, ठीक है, तो नेटवर्किंग का ही कार्ड आया है। चलो, नेटवर्किंग दिख रही है मतलब आपकी, ठीक है। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ये देखो यहाँ पर शायद अब अभी आप, मैंने कहा था ना पहले, शायद 8-10 दिन थोड़ा परेशान रहोगे, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। एंड मैरिज, व्हाट डिड आई से, मैंने बोला है। सो जो लोग यहाँ पर देख रहे थे मैरिज के लिए, भाई रेडी हो जाएं आप सब। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कुंभ राशि। ओके, सो यहाँ पर जो आप सोचोगे ना वो मिलेगा। अभी राइट नाउ में जब मैंने आपको कहा ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, तो आपने क्या सोचा? सक्सेस। आपने क्या सोचा? पैसा। आपने क्या सोचा? कि आपकी ग्रोथ। सी, जो सोचोगे वो मिलेगा। अब आपके ऊपर है आप क्या सोच रहे हो। अगर आप टेंशन से डर रहे हो तो वो टेंशन मिलेगी। अगर आप टेंशन में मुकाबला कर पा रहे हो, आप एक्शन लेते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, सरेंडर मोड पे हो आप, तो फिर तो वो यूनिवर्स संभाल लेंगे, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। एक्वेरियस अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।